हम जैसे साधारण युवा जो केवल संघर्ष करते आए हैं, क्या हम लोगों के लिए राजनीतिक पटल पे जगह है या नहीं है? क्या हम लोगों को कोई अपना मानेगा या नहीं मानेगा? या बड़े पार्टी जो आजकल राजनीति में सक्रिय हैं, उन पार्टी के नेताजी के द्वारा हम लोगों को कहीं टिकट दिया जाएगा? ये सब बातों पे आज विशेष चर्चा करने के लिए हम सोचे कि लाइव है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने कुछ कुछ बातों को रखा। हम लोगों ने सोचा कि चलिए इस पर विचार किया जाएगा, बात किया जाएगा सारे लोगों से। यही सोच करके लाइव आए हैं। आप सभी से चाहेंगे कि एक बार जुड़िएगा लाइव में, और जुड़ करके जरा मुझे भी अच्छा लगेगा कि सारे भाई एकजुट हैं तो अपनी बात को रखेंगे अच्छे तरीके से। जय श्री राम, जय श्री राम सारे भाइयों को जय श्री राम। थोड़ा नेटवर्क इशू है, पता नहीं क्यों। जय श्री राम अशोक जी, अंकित भाई जय श्री राम। एक बार सारे लोग उद्बोधन कर देंगे जय श्री राम का, मुझे भी अच्छा लगेगा। जय श्री राम। जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उनसे कहेंगे कि एक बार इस वीडियो को शेयर करिएगा उन युवाओं तक, उन हिंदूवादी युवाओं तक। हिंदू कुणाल किशोर भाई जय श्री राम। उन हिंदू युवाओं तक जो मेहनत करते आ रहे हैं, जो संघर्ष करते आ रहे हैं समाज के लिए, जो हर चीज का परित्याग करके समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उनका एक पहचान खुद से है। उनके माँ पिताजी ने जन्म दिया, लेकिन बेटे ने मेहनत करके। दीपक ठाकुर जी जय श्री राम। थोड़ा सा जुड़े रहिएगा दीपक जी, और आपसे एक जवाब चाहेंगे और आप जवाब दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। आप इतने उभरते हुए कलाकार हैं, आप भाई हैं हमारे। क्या गरीब साधारण परिवार का युवक जो समाज के लिए निरंतर मेहनत करते आ रहा है, मतलब उसके ऊपर संघर्षों का बड़ा सा हमेशा खेल होता रहा है, जेल का खेल होता रहा है, जेल भी जाया करता है इंसान समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए। क्या वैसे लोगों के लिए जगह नहीं है बड़े पार्टियों में? क्या वैसे लोगों को जगह नहीं देना चाहिए बड़े पार्टियों को? केवल पैसे वाले लोग ही चुनाव लड़ने चाहिए क्या? ये एक सवाल है मेरे मन में। चुनाव लड़ना या ना लड़ना एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन ये सवाल है क्यों हम लोग छोटे लोगों को तवज्जो नहीं देते हैं? हम लोग क्या, आप लोग गौर करते होंगे, जब नेताजी फॉर्च्यूनर सफारी से आते हैं तभी उनका सम्मान, और उनको लोग एक देखते हैं भाई नेताजी हैं। लेकिन क्या हम लोग पैदल चलेंगे और मेहनत करेंगे तो हमारी पहचान क्या समाज हित के लिए नहीं रहेगी? समाज हित से अलग हो जाएगा क्या वह पहचान? हम लोग निरंतर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन हमारे विचारों को सदन में कोई नहीं उठाता है। मैं आपको बता दूं कि अभी मोतीपुर की घटना, मुजफ्फरपुर की घटना एक सामने आई है, जिसमें कि हिंदूवादी युवक के साथ किसी के द्वारा, किसी एक पक्ष के द्वारा, क्या बोले वीडियो में बोलेंगे तो लोग हमारे ऊपर ही दिमाग लगाने लग जाएंगे। मतलब उनको एक विशेष समाज यानी मुस्लिम समाज के द्वारा कहा जा रहा है कि तू कुर्मी है रे, कुर्मी के बारे में गाली दो, और गाली दे करके प्रणाम रमणीक भाई जय श्री राम, कुर्मी को गाली दो और मियाँ भाई जिंदाबाद करके उसको मारा जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा है, और इसके ऊपर पार्टी से ज्यादा हिंदूवादी संगठनों से सवाल किया जाता है। जैसे हम लोगों से मैसेज आया कि भैया क्या कर रहे हैं, तो हम सीधे बोलेंगे भाई उसके घर चढ़ेंगे। मोतीपुर मुजफ्फरपुर की घटना है, और हमारे भाइयों के द्वारा यह बताया गया कि भैया ऐसा ऐसा चीज है, जो मुजफ्फरपुर में अपना संगठन सक्रिय है, उन्होंने बताया। हम लोग बोले उनके घर पे चढ़ेंगे। लड़का जेल गया कि नहीं गया ये बताइए, हम लोग दिमाग लगाते हैं कैसे क्या होगा। तो हम लोग भाई हर चीज के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार। तो क्या केवल हम लोग संघर्ष करें? केवल हाथों में बेड़ियां ही हमें अच्छी लगेंगी क्या? और सदन में वो लोग पहुंचेंगे जो कभी आपके लिए आवाज न उठाए? देखिए, हमारी मनसा ये नहीं है कि एकदम मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे ये करना है, वो करना नहीं। जय श्री राम कुणाल भाई। समाज चाहेगा, लोग चाहेंगे, लोगों का निर्णय होगा तभी। क्योंकि मेरी औकात नहीं है भाई, मैं हवा पानी देने वाला नहीं हूं कि हमारा 100 बीघा का जोत है और चुनर फॉर्च्यूनर है ना भाई। बड़ा साधारण परिवार का इंसान है हम। समाज के लिए मेहनत किए हैं, हिंदुत्व के लिए मेहनत किए हैं। आज तक जात पात से ऊपर उठ करके अपने जीवन में संघर्षों का दौर केवल लगा हुआ है। 12 मुकदमे हैं, 12 मुकदमे को झेलते हुए अपना जो भी कमाया था मैंने मेहनत करके वह सारा बर्बाद कर दिया। पिताजी से आज तक एक चवन्नी नहीं मांगा हूं FIR के लिए, चाहे कुछ चीज के लिए। हाँ, लेकिन मेहनत करता हूं अपने दम पे। आज मेरी जो भी पहचान है, मुझे पिता ने जन्म दिया, माता ने जन्म दिया, लेकिन अपनी पहचान मैंने मेहनत करके बनाया है। जो भी 200-400 लोग जानते हैं मुझे, जितने भी लोग जानते होंगे, उन लोगों तक मेहनत करके हिंदुत्व के नाम पर। और मेरी पहचान राम जी से है। मेरी पहचान, मेरी अपनी पहचान कुछ नहीं है, मेरी पहचान बस राम जी से है। लेकिन अब एक सवाल है आप सभी से, क्या पार्टी से ही टिकट मिलता है तो युवाओं का लोग साथ देंगे? या जो युवा बदलने का प्रयास करते हैं, विकास कुमार उपाध्याय जी हमारे भाई हैं जो हृदय से हमको मानते हैं, ऐसे भाई अगर हमारे बीच रहे ना तो हम लोग हर भंवर और हर डगर को पार कर सकते हैं। लेकिन निस्वार्थ भाव वाले भाई होने चाहिए, जो बहुत कम होते हैं। ये सच्चाई है इस कलयुग की। गिने चुने हुए वैसे भाई होते हैं ना जो समाज के लिए आगे आते हैं। हमारा लक्ष्य जो है समाज में एक मैसेज यही देना है कि क्या गरीब साधारण परिवार का बेटा कभी राजनीति नहीं करेगा? क्या गरीब साधारण परिवार का बेटा केवल लोगों के लिए संघर्ष करेगा? हम लोग केवल मुकदमे ही खाएंगे? और सदन में बैठने वाले लोग जो कभी आपके लिए आवाज नहीं उठाते हैं, आज जब हिंदुत्व के ऊपर कुछ होता है तो लोग सवाल हम लोगों से क्यों ही करते हैं, बाकी लोगों से क्यों नहीं करते हैं? जिनको क्षेत्र में भेजा गया है, जिनको संसद भवन में भेजा गया, विधानसभा में भेजा गया है। बिल्कुल रमणीक भाई, प्रयास करेंगे हम लोग। अचानक से प्रयास ये नहीं करेंगे, मेहनत करेंगे, दिल से मेहनत करेंगे।
वीरेंद्र कुमार जी, मुजफ्फरपुर चलने के लिए हम आपसे पहले कह दिए हैं और संगठन के लोग निर्णय लेंगे। लड़का गिरफ्तार हुआ है वो नहीं, अब जो मुस्लिम लड़का जिसने मारा है एक छोटे से बच्चे को पकड़ करके वहां पहुंचेंगे। हिमांशु कुमार जी, आप यहां मनीष कश्यप की बात ही क्यों कर रहे हैं? मित्र मानता है आदमी, भाई मानता है, इसका परिणाम यह नहीं है कि अगर वो गलत कर रहा है तो हम उसके गलत में साथ दें। तो हम लोग वैसे व्यक्ति नहीं है। जय श्री राम। और पांडे जी, आजाद यदुवंशी जी, बात तो सही है, लेकिन एक बात बताइएगा, क्या जितने बड़ी पार्टियां हैं हमारे अपने व्यक्तित्व की पहचान उनसे है क्या? जितनी बड़ी पार्टियां, हमें एक बात बताइएगा, आज जो लोग भी झंडा ढो रहे हैं, हर पार्टी में बड़े बड़े लोग होंगे और छोटे लोग जितने होंगे वो झंडा ढो रहे होंगे, सारे लोग ढो रहे होंगे झंडा। कृष्णा भाई, बात करेंगे हम लोग सारे भाई बैठ करके इस विषय पे। झंडा ढो रहे तो कितने लोग झंडा ढोने वाले लोग को पहचानते होंगे, बताइएगा जरा। ना सांसद पहचानते होंगे, ना विधानसभा के विधायक पहचानते होंगे। लेकिन अगर हम गरीब व्यक्ति, साधारण व्यक्ति, सारे लोग एक जगह मिल जाएंगे ना, तो हर एक दूसरे की आवाज बनेंगे, तो हर कोई एक दूसरे को पहचानेगा, क्योंकि हम लोग गरीबी के दौर से समाज के लिए आगे आएंगे। हम लोग गरीबी के दौर से सब कोई को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हम लोग जितना संघर्ष खेले हैं मेरे भाई, अभी तक झेल रहे हैं जो संघर्ष, इस संघर्ष को हमें नहीं लगता है कि संघर्ष को कोई समझ पाएगा। यार, हमारा भी परिवार है, हमारी मां नहीं है, हमारा परिवार है, हमारे पिताजी हैं, हर कोई संघर्ष किया हमारे वजह से, लेकिन लड़ाई मैंने लड़ी। आप मेरा इतिहास उठा करके एक बार देखेंगे गूगल पे, अगर कोई वाकई में सच्चा हिंदुवादी योद्धा होगा ना, तो एक बार डालेगा कि नागेश सम्राट ने क्या किया है। लेकिन अगर जिसके अंदर कोई मोल ही नहीं है, यहां तो लोग जात पात पे बटते रहते हैं कि चलो फलनवा जात के नेता है तो उसको मदद करेंगे, लेकिन ये नहीं देखता है कि वह घर का बेटा है जो आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, हमेशा वो आपके सुख दुख में साथ देगा। यह कभी नहीं सोचता है। ठीक है, हम पैसे वाले नहीं हैं, हृदय वाले तो है ना, मेहनत करने वाले तो है ना। तो क्या पैसा ही सब चीज है जीवन में? जीवन रोजी रोटी खाने के लिए, पीने के लिए पैसा की जरूरत है, लेकिन आप लोग सोचते नहीं कि जो पैसा नेता खर्च करते होंगे आपके पीछे चुनाव में, वो पैसा आपके द्वारा जो भी समाज के हित के लिए किया जाने वाला कार्य रहता है, वह फिर पैसा रख लिया जाता है, वह फिर आपके ऊपर खर्च नहीं किया जाता है। रमनीक भाई, आपकी बात, सारी बातें सही हैं और इस विषय पर हम सब भाई बैठेंगे, चाहे वह किसी विधानसभा के हो, क्योंकि हमारे लिए हर कोई हमारा महत्वपूर्ण भाई है और हर कोई से हम निर्णय लेंगे और हर कोई से मदद लेंगे, क्योंकि मेरी औकात शून्य है। लोग हवा पानी देते होंगे, मैं हवा पानी नहीं देता, क्लियर कट बात, मेरी औकात शून्य है। हाँ, लेकिन मेरी संघर्ष उस शून्य पे बहुत भारी है, उन पैसों वालों पे मेरा संघर्ष बहुत भारी है। और मैं समाज से, मैं उन माँ से, पिता से, चाचा से, पित्या से, माई से, बहन से, सारे लोगों से आशीर्वाद मांगने जाऊंगा। लेकिन कब? जब मेरी भी घूमने की औकात हो जाएगी। मेरी औकात शून्य है भाई मेरे, लेकिन हृदय उतना ही बड़ा है जिस प्रकार से प्रभु श्री राम जी ने सारे लोगों को हृदय से लगाया, बिना जात पात को देखते हुए, उसी प्रकार से हमने हर तरीके से अपना जीवन झोंक दिया उन लोगों के लिए। हमारे साथ एक थाली में हर जाति के लोग खाते हैं। लोग जाति कहते हैं ना, हम परिवार उनको कहते हैं। और मैं ये जो परिवार है ना, जो सोशल मीडिया भी है ना, ये एक परिवार है। बहुत लोग को मतलब नहीं होगा इस परिवार से, लेकिन मैं बता दूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही जितने लोग तक मेरी औकात होती है पहुंचने की, पहुंचता हूं। मदद भी होता है ना, तो पैसा से तो नहीं मदद कर पाता, लेकिन तन मन से मदद करता हूं। जहां किसी को रक्त का जरूरत होता है वहां भी प्रयास करके दिलवा देता हूं। इतनी थोड़ी सी औकात है। पवन पाठक जी, हमारी औकात बड़ी छोटी है, आप जीत होगी पक्की, ये तो बात ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन इस जीत में बड़ा मेहनत करना होता है। तो मैदान में आने के लिए सारे लोगों का साथ चाहिए ना हरिंद्र यादव जी, सारे लोगों का साथ चाहिए। हम अकेले थोड़ी, सारे लोगों का मन होना चाहिए कि हाँ भैया ऐसा होगा तब किया जाएगा, हाँ भाई ऐसा होगा, क्योंकि छोटे बड़े सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। रत्नेश कुशवाहा जी, आप बहुत अच्छा मेरे बारे में लिखते हैं, हृदय से धन्यवाद है आपको। और जितने लोग हैं मेरे से जुड़े हुए, मैं ज्यादा बड़ा इंसान नहीं मेरे भाई, लेकिन आप कभी याद करेंगे तो उस संघर्ष में मैं आपके साथ रहूंगा, क्योंकि इतिहास उठा के देख लीजिए, रक्त में मेरे खोट नहीं है, मेरे रक्त में कोई खोट नहीं है। जिसको अपना माने, दुश्मन को भी गले से लगा, लेकिन दुश्मन संघर्ष हमेशा हमारे पीछे लगे रहे, लेकिन फिर भी हम अपना कार्य करते रहे। कोई लोग बदनाम करने का प्रयास करता है, हम अपना काम करने का प्रयास करते हैं। अंतर यही है, अंतर यही है कि हम एक ऐसे नीचे वर्ग से हैं, नीचे वर्ग मतलब जाति नहीं कह रहे हैं, गरीब पायदान पे इतने वर्ग से हैं कि हम लोग को ऐसे ही दबा दिया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं कि 2-4 करोड़ कहीं लुटा सके, इतनी औकात नहीं, 2-4 लाख लुटाने की औकात नहीं, करो तो दूर की बात है, लेकिन हम लोग संघर्षों के आदी हैं। तो अगर मैं किसी पार्टी से कहूं कि भैया मुझे टिकट दीजिए, तो देगा लोग क्या? नहीं देगा लोग भाई, मेहनत करना होगा। दिलखुश शर्मा जी है, लोग हमारे भाई लोग हैं, और हमारा गांव जहां है वहां से बरहड़ा क्षेत्र है, वहां से सारे भाई, कुछ भाई हैं हमारे, वो लोग कहे हैं कि इस विषय पे बात किया है सारे लोगों से। तो सारे लोगों से बात करेंगे, हम सारे लोगों से बात करेंगे, बिना बात किए वो नहीं, क्योंकि हम समाज से हैं, समाज हमसे नहीं है। तो समाज मेरा परिवार है, तो समाज निर्णय लेगा, और समाज में 1/3 अगर लोग कहेंगे कि ऐसा निर्णय लेना चाहिए, तभी मैं निर्णय लूंगा। अन्यथा हमारे कदम जो राम भक्ति पे चल रही है वही चलेगी, जैसा होगा जीवन में देखा जाएगा। अभी तक केवल क्या है कि केस मुकदमे खाते खाते थोड़ा कमजोर पड़ गया हूँ, बहुत जगह हिंदुत्व के लिए आवाज भी नहीं उठा पाता हूँ, कारण यही है।
उसके लिए अब बहुत लोग गाली भी देंगे तो उसके लिए क्षमा है। कारण क्या है कि मेरे ऊपर जो संघर्षों का पहाड़ टूटा वो मैं जानता हूँ। 2 साल जेल में रहा हूँ मेरे दोस्त, बिना किसी कसूर के, आपको पता हो। अभी भी केस चल रहा है, अभी भी केस चल रहा है। लेकिन जिस केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया, वह मेरे ऊपर मुकदमा डाला गया था एक मुसलमान की हत्या का, जो कि मैंने नहीं किया था। इसलिए मुझे जज ने, और किया रहा था तो राम जी देखते ना, राम जी हिंदू हो या मुस्लिम, अगर आप किसी की हत्या करते हैं तो भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। तो मैंने हत्या नहीं किया था, इसलिए मुझे निर्दोष साबित किया गया। और फुलवारी में हनुमान जी की मंदिर तोड़ी जा रही थी, उस मंदिर की रक्षा के लिए, और वहां जात पात से पड़े होकर के वहां के समाज के लिए मैं गया था। बिल्कुल पुनीत मिश्रा भाई, अरे हम यही बात कहने वाले हैं। हम लोग बंद कमरे में फैसले लेने वाले नहीं, खुले मैदान में डंके की चोट पे बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारा इतिहास समाज से रहा है, हमारा इतिहास प्रभु श्री राम से रहा है। तो प्रभु श्री राम ने हर स्तर से समाज में घुस करके समाज से हर विचार निर्णय लिया है। अरे प्रभु श्री राम ने तो जो कर दिखाया समाज को देखते हुए, तो वही प्रभु श्री राम के मार्ग पर चल रहे हैं और चलेंगे। अरे भाई मेरे विकास भाई, कहाँ आप जा रहे हैं? जीवन में अगर धोखा देना रहता दोस्त न मेरे, तो जिस समय हमको लोग धोखा दिया था उस समय हम साथ छोड़ दिए रहते वैसे लोगों का। लेकिन संघर्ष में भी, दुख की घड़ी में भी हमने बहुत लोगों का साथ दिया है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। और इस वीडियो से लाइव आने का यही मकसद था कि मैं अपने भाइयों तक कुछ संदेश पहुंचाऊं, ताकि मेरे भाई निर्णय ले। और हाँ, जो वाकई में सच्चे राम भक्त हैं, आज भी परीक्षा लूंगा मैं भी, और जो कहते हैं कि भैया आपके लिए मैं खड़ा हूं, मैं भाई हूं, अगर भविष्य में प्रभु श्री राम की कृपा रही और चुनाव जब लड़ना रहा, तो आप सभी का सहयोग चाहिए। अगर उस समय कोई मुकर गए तो हम समझेंगे कि हमारे मित्रता में खोट होगा, प्रभु श्री राम की भक्ति में खोट होगी, और उन लोगों ने सदैव छलने का प्रयास किया होगा, इसलिए हमारा साथ नहीं। क्योंकि जब हमने आपके लिए अपने आप को बर्बाद किया है, तो आपसे साथ नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और हक से मांगेंगे, हक से मांगेंगे, क्योंकि मैंने त्याग किया है, लोगों ने त्याग नहीं किया। आज भी मैं चलता हूं तो हमारे पास जो है सो है, पिता का दिया हुआ पटना में मकान है। बाबा हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारा घर आर्मी के फौजों से भरा हुआ है। लेकिन मैं तैयारी करता रहा, नौकरी नहीं हुई, समाज हित में लगा रहा, राम की भक्ति में लगा रहा, और 2012 से लगातार मैं हिंदुत्व के बारे में चर्चा करता रहा, छोटे पटल पे हो या बड़े पटल पे हो। मेरी औकात जहां तक रही, मैंने अपनी बात को पहुंचाया है। और अगर इतना करने के बाद भी अगर मेरा लोग साथ नहीं देंगे, तो थोड़ा अपने आप को हम समझेंगे कि शायद मेरे में ही खोट होगा। लोगों को हम नहीं कहेंगे, हम अपने आप को ही कहेंगे कि मेरे में ही खोट होगा। क्योंकि लोग बड़ा दिलासा दिलाते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, आपके संघर्षों में भी साथ हैं। लेकिन संघर्ष में बहुत कम लोग साथ दिखे। लेकिन देखेंगे कि यहाँ कितने लोग साथ देंगे। तन मन धन हर तरीके से आप लोगों का साथ लूंगा, अगर जरूरत पड़ी तब, चुनाव लड़ना हुआ तब। और चुनाव लड़ूंगा मैं अपने मन से नहीं, समाज के मन से लड़ूंगा। समाज अगर मुझे कहेगा तभी लड़ूंगा। और समाज मतलब समस्त हिंदू समाज, समाज मतलब मेरा हिंदू परिवार, समाज मतलब यह फेसबुक का परिवार, समाज मतलब मेरे बड़हरा क्षेत्र का परिवार। सारे लोग कहेंगे तभी चुनाव का निर्णय किया जाएगा, अन्यथा राम नाम का स्लोगन जो मेरे दिल में है वह जपता रहूंगा, और प्रभु श्री राम के नाम को लेकर के आगे बढ़ता रहूंगा। रोहित ठाकुर भाई, हमारा पैतृक निवास बढ़हरा है, और पैतृक निवास बढ़हरा है तो वहाँ सारे भाइयों से बातचीत करके उसके बाद देखा जाएगा। यही तो देखना है कि कितने लोग उस समय साथ देंगे, कितने लोग चुनाव के वक्त में अगर लड़ना हुआ तो कितने लोग तन मन धन हर तरीके से साथ देंगे। और जितने लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो आज तक कहें कि भैया मैं आपके साथ हूं हर डगर पे, क्षेत्र में भी आप लोगों को दौड़ना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं, एक राम भक्त के लिए जो वाकई में राम भक्ति के लिए हर जगह मेहनत करता है। आज योगी जी है ना, योगी जी एक हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, और युवा वाहिनी चलाते चलाते संघर्ष किया, और इतना संघर्ष किया कि उनको कितना बार प्रताड़ित किया गया मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा। लेकिन आज संघर्ष करते करते वह 26 साल की आयु में सदन में पहुंचे, और आज सदन में पहुंच करके इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हिंदुत्व के नाम पे जाने जाते हैं। भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आ रहा है हमारा आशिक जी, हिंदुत्व के नाम पे जाने जाते हैं। तो क्या एक भाई आपका एक क्षेत्र से मेहनत करेगा तो क्या विधानसभा में हिंदुत्व की आवाज नहीं उठाएगा प्रखर आवाज से? बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हिंदू ऐसे है वैसे है, लेकिन आवाज जब हिंदुओं के लिए उठाना रहता है तो सारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक बिगड़ने की बात रहती है। लेकिन नहीं, खड़ा सोना बनिए। हिंदुत्व का मतलब हिंदुत्व होता है, हिंदुत्व का मतलब बदलाव, अलग अलग द्वेष वाली नहीं होती है। हम अपने हक की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। जो सनातन है वो सनातन है, और जो गैर लोग हैं वो गैर लोग ही रहेंगे, वह मेरे अपने कभी नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं अपनों को लेकर के चलूंगा, मुझे अपनों की जरूरत है, और अपने लोग अगर चाहेंगे तो मैदान में उतरूंगा, अन्यथा जय श्री राम करके भैया अपना काम करता रहूंगा जो करते आ रहा हूं। हमार पहचान भैया राम जी से बा, हमरा के राम जी के नाम से लोग जानल जाला, राम भक्त के नाम से जानल जाला, क्योंकि हम मेहनत राम जी के खातिर कैले बनी। आज तक कभी समाज से कुछ मंगनी ना अपना खातिर, कभी ना मंगनी रे भाई। सोशल मीडिया हो चाहे कहीं आप उठा करके देख लीजिए कि नागेश सम्राट ने अपने लिए आज तक कभी कुछ मांगा नहीं है। कितना भी कष्ट हुआ है, जेल का भी गेट देखना पड़ा, मुंह खुद से संघर्ष किया, मांगा कभी नहीं। लाखों रुपए अपने कमाए हुए जो भी मेहनत करके कहीं कहीं से कमाया आदमी वही बर्बाद कर दिया हिंदुत्व के लिए। देखेंगे समाज कितना मूल्य देता है हमारे किए हुए कार्यों का, और समाज से देखेंगे कितना हमें सहयोग और साथ मिलेगा।
मेहनत करूंगा, समाज के लिए मेहनत करूंगा, हिंदुत्व के लिए मेहनत करूंगा, हिंदू समाज के लिए मेहनत करूंगा, अपने लिए नहीं करूंगा। और इस सादे पन्ने पे लिख कर कहूंगा कि अपने लिए नहीं करूंगा, हिंदुत्व के लिए करूंगा। और जिस दिन प्रभु श्री राम की कृपा हुई और विधानसभा अगर कोई हम लोग निकालते हैं तो विधानसभा में एक अलग इतिहास लिखा जाएगा, यह लिख लीजिएगा। और यह एक राम भक्त बोल रहा है, प्रभु श्री राम की सौगंध लेकर के बोल रहा है कि एक इतिहास लिखा जाएगा। बस मौका मिलना चाहिए और समाज सांस देना चाहिए।